जय हिंद। झारखंड जी की इस क्लास में आज हम लोग कवर करने वाले हैं खंड 6 को, जिसमें है झारखंड की कला एवं संस्कृति। इससे पहले आप लोग खंड 1 समझ चुके हैं, खंड 2 समझ चुके हैं और खंड 4 समझ चुके हैं, जिसमें टोटल 27 चैप्टर तक हो चुका है। बीच में एक खंड 3 रह गया था, जिसको हम लोग अंत में कवर करेंगे, और एक आज फिर एक खंड 5 रह गया है, जिसको हम लोग अंत में कवर करेंगे। और आज यहाँ से हम लोग चल रहे हैं खंड 6 से लास्ट तक। टोटल खंड यहाँ पे 12-13 खंड है, जिसमें से हम लोग यहाँ पे 1, 2 और 4, ठीक है, ये 3 खंड हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 6 कवर करेंगे और एक आपका 2 खंड में बच जाएगा, खंड 3 और खंड 5 बच जाएगा, जिसको हम अंत में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं खंड 6 में झारखंड की कला एवं संस्कृति। तो सबसे पहले आइए समझते हैं झारखंड की जनजातियाँ, चैप्टर नंबर 33। इसमें पहला जनजाति है संथाल। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। पहला पॉइंट है, यह झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या 23 लाख वाली जनजाति है। ठीक है, यह जो है झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है, जिसका संख्या कितना है, लगभग 23 लाख। और जनजातियों की कुल जनसंख्या का इसका प्रतिशत कितना है, तो 35%। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, यह पूरे भारत में जो है तो तीसरे नंबर में आता है। कौन सा जनजाति, संथाल जनजाति। प्रथम है गोंड, दूसरी जनजाति है भील। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, इनका सर्वाधिक संकेंद्रण जो है झारखंड के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, इसके कारण इस क्षेत्र को संथाल परगना कहा जाता है। ठीक है, इसका सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पे है, तो झारखंड के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, संथाल परगना क्षेत्र कहा जाता है। अगला पॉइंट है, झारखंड से पूर्व इसका निवास जो था तो कहाँ पे था, तो पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे उसे क्या कहा जाता था, तो सांवतार कहा जाता था। ठीक है, सांवतार कहा जाता था। अगला पॉइंट है, संथाल परगना के अतिरिक्त हजारीबाग, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार तथा पलामू में भी यह जनजाति पाई जाती है। अगला पॉइंट है, संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से है। किससे है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से। अगला पॉइंट है, प्रजाति और भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति ऑस्ट्रिक समूह की साम्यता रखती है। किससे रखता है, ये ऑस्ट्रिक समूह से साम्यता रखती है। यह जनजाति बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है। किससे है, बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है। अगला पॉइंट है, संथालों को 4 हंडों या वर्णों में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या है, किस्कू हंड, जिसको बोलते हैं राजा। सेकेंड है मरमू हंड, जिसमें है पुजारी। तीसरा है सोरेन हंड, जिसमें है सिपाही। चौथा है मरूडी हंड, जिसमें है कृषक। ठीक है, अगला पॉइंट है, संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाया जाता है, जिसमें हंसदा, मुर्मू, किस्कू, हेब्रम, सोरेन आदि प्रमुख है। संथाल एक अंतर्जातीय विवाहित समूह तथा इसके मध्य संगोत्रिक विवाह निषिद्ध होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है। अगला है, संथाल जनजाति में 8 प्रकार की विवाह का प्रचलन है। ये विवाह हैं किरिंग बापला, दिपिल बापला, या फिर किरिंग जमाई जबाई। ठीक है, फिर घर की जबाई, या फिर निर्बोलोक, या फिर इतूत, या फिर सांगा और सेवा निवाह। ये सब इसका विवाह का प्रकार है। अगला है, किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, जिसके अंतर्गत माता पिता द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से विवाह तय किया जाता है। किसके द्वारा, किरिंग बापला नियम के द्वारा। ठीक है, संथाल समाज के सर्वाधिक कठोर राजा बिटलाहा हैं। यह सजा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति निषिद्ध यौन संबंध का दोषी पाया जाता है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण आइए समझते हैं। पहला है युवाग्रह, इसको बोलते हैं घोटुल। फिर विवाह बापला, फिर वधु मूल्य, पौन, गांव, आतों, ग्राम प्रधान, मांझी। ठीक है, ये सब कहलाता है। अगला पॉइंट है, राजमहल पहाड़ी में दामिन एको संथाल का निवास है। दामिन एको का स्थापना कब हुआ था, तो 1837 में हुआ था। सरहुल, कर्मा, एरोक, एरोक मतलब क्या हुआ, बीज बोने का त्यौहार। ठीक है, फिर बंधना, फिर हडियाय, फिर जापाड़, फिर सोहराई, सरकात आदि संथालों के प्रमुख त्यौहार हैं। आषाढ़ माह में संथालों के त्यौहार की शुरुआत होती है। संथालों के त्यौहार का शुरुआत कब होता है, तो आषाढ़ माह में। ठीक है, अगला पॉइंट है, सोहराई त्यौहार फसल की कटाई के समय धूमधाम से मनाया जाता है। संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है, जिसे 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके लिए संसद में 52वां संविधान संशोधन 2003 पारित किया गया था। अगला पॉइंट है, यहाँ पे है आपका आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या आएगा, संथाल मूलतः खेतीहर हैं, जिसका रूपांतरण कृषकों के रूप में हो रहा है। संथाल चावल से बनने वाले शराब का सेवन करते हैं, जिसे हडिया कहा जाता है। संथाल जनजाति के लोग बुनाई के कार्य में अत्यंत कुशल होते हैं। ये जो है सो बुनाई के कार्य में क्या होते हैं, अत्यंत कुशल होते हैं। अगला है धार्मिक व्यवस्था। इसमें संथालों का प्रधान देवता दिगबोगा या ठाकुर है, जो सृष्टि का रचिता माना जाता है। संथालों का दूसरा प्रमुख देवता कौन है, तो मरांग बुरु है। फिर नेक्स्ट है, संथालों का प्रधान ग्राम देवता कौन है, तो जाहिर एरा है, जिसका निवास स्थान जाहिर स्थान कहलाता है।
संथालों के गृह देवता को ओडाक बोंगा कहते हैं। संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। फिर जादू टोना के मामले में संथाली स्त्रियां विशेषज्ञ मानी जाती हैं। फिर संथालों के शवों को जलाने या तथा दफनाने दोनों प्रकार की व्यवस्था जो है प्रचलित है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उरांव के बारे में। जनजाति उरांव है उसका मुख्य बातें समझते हैं कौन कौन सा है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है, झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सा है, उरांव है, ठीक है। अगला पॉइंट है जनजातियों की कुल जनसंख्या कितना है, इसका प्रतिशत जो है सो 18.14% है, ठीक है। कुल जनसंख्या का, जनजाति का कुल जनसंख्या जो है उसका 18.14% है उरांव। फिर इनका सर्वाधिक संकेंद्रण छोटा नागपुर पठार में है। झारखंड में 90% उरांव जनजाति का निवास इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अंतर्गत संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल में इसका निवास है। अगला पॉइंट है ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान जो है सो दक्कन माना जाता है। उरांव स्वयं को कुडुक कहते हैं। उरांव स्वयं को क्या कहते हैं, कुडुक कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, मनुष्य है। इस जनजाति का संबंध जो है सो द्रविड़ प्रजाति में से है। आगे है इनका समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति के बारे में जानते हैं। इनका उरांव जनजाति में 14 प्रमुख गोत्र हैं। कितने गोत्र हैं, तो 14, जिसको बोलते हैं कीली भी बोलते हैं गोत्र को। अगला पॉइंट है इनमें गोदना प्रथा प्रचलित है, ठीक है। महिलाओं में गोदना को अधिक महत्व प्रदान दिया जाता है। उरांव जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध है, इसमें समगोत्री विवाह नहीं होगा। इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, ठीक है। इस जो जनजाति में है सो आयोजित विवाह जो है सो सबसे अधिक प्रचलित है, जिसमें क्या होगा, वर पक्ष जो है सो वधु पक्ष को मूल्य देगा, ठीक है। वर पक्ष मूल्य वधु पक्ष को मूल्य देगा। इस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत भावी वर कुछ समय तक भावी वधु को क्या करेगा, परिवार की सेवा करता है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था के संबंधित विभिन्न नामकरण, आइए समझते हैं सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण कौन कौन से हैं। तो युवा गृह इसको बोलेंगे घूमकरिया, फिर ग्राम प्रधान इसको बोलेंगे महतो या फिर मुखिया, पंचायत को बोलेंगे पंचोरा और नाच का मैदान को बोलेंगे अखाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है इस जनजाति में त्यौहार के समय पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र केरिया तथा महिलाओं द्वारा पहने जाना वस्त्र क्या है, खंडरिया है। कौन सा है, महिलाओं द्वारा खंडरिया और पुरुषों द्वारा केरिया, ठीक है। अगला पॉइंट है उरांव जनजाति पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशी होते हैं, ठीक है। मतलब ये पितृता के नाम से चलते हैं। इस जनजाति का प्रमुख त्यौहार क्या है, कर्मा तथा सरहुल है। उरांव जनजाति की प्रमुख नृत्य जो है इसको यदुर कहते हैं। उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष वैशाख में सुसेंद्रा या फिर फागुन में फागुसेंद्रा और वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर जेठ शिकार करते हैं। उरांव जनजाति के नाच के मैदान को अखाड़ा कहा जाता है। उरांव जनजाति की वर्ष का प्रधान क्या लिखा हुआ है, उरांव जनजाति की वर्ष का प्रारंभ नवंबर दिसंबर में जो है धनकट्टी के बाद होता है। इनका जो है उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ कब होता है, तो नवंबर दिसंबर में धनकट्टी के बाद होता है। झारखंड के जनजातियों में सर्वाधिक विकास उरांव जनजाति का हुआ है। आपसे पूछेगा झारखंड में किस जनजाति का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो वो उरांव जनजाति का हुआ है। अगला है आर्थिक व्यवस्था, इसके आप समझते हैं। इसमें दिया हुआ आपका जनजाति, यह जनजाति अस्थायी कृषक बन गई है। यह क्या बन गया है, अस्थायी कृषक बन गया है। इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल, जंगली पक्षी तथा फल है। यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाता है, ठीक है। अगला है हंडिया का प्रिय पेय है। इनका प्रिय पेय जो है क्या है, सो हंडिया है। अगला दिया हुआ है धार्मिक व्यवस्था, इसका धार्मिक व्यवस्था समझते हैं। पहला पॉइंट है उरांव जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेंस या धर्मी है, जिन्हें जीवन का प्रकाश देने वाले सूर्य के समान माना जाता है। अगला पॉइंट है इस जनजाति की अन्य प्रमुख देवी देवताएं, ठीक है। इसकी कौन देवी देवताएं अन्य प्रमुख हैं उसको समझते हैं। पहला है यहाँ पे मरांग बुरु, कौन से हैं, मरांग बुरु, इसमें पहाड़ देवता ये हैं। फिर है ठाकुर देव, ये है ग्राम देवता। फिर हिंडवार, ये है सीमांत देवता। और पूर्वजात्मा, ठीक है, कौन है, पूर्वजात्मा, ये कुल देवता हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है इस जनजाति में फसल को रोपने के समय भेलवा पूजा तथा गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार गोरिया पूजा आयोजन किया जाता है। अगला पॉइंट है उरांव गांव का धार्मिक प्रधान पाहन तथा सहयोगी पुजार कहलाता है, ठीक है। उरांव गांव का जो धार्मिक प्रधान है सो क्या कहलाएंगे, तो पाहन, और सहयोगी जो है सो पुजार कहलाता है। उरांव का जो मुख्य पूजा स्थल कौन सा होता है, तो सरना कहलाता है। उरांव का जो है मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता है, तो सरना कहलाता है। इसके पूर्वजों की आत्मा की निवास स्थान को शासन कहा जाता है, ठीक है।
अगला पॉइंट है उरांव यांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास रखते हैं। ये किस में रखते हैं विश्वास? आंतरिक और जादुई विद्या में जो है विश्वास रखते हैं। उरांव जनजाति में शवों का सामान्यतः जो है दाह संस्कार किया जाता है। उरांव जनजाति में क्या करेगा? शव को जलाएगा। अगला है ईसाई उरांव के शव को अनिवार्यतः दफनाया जाता है। अगर कोई ईसाई उरांव है तो उसमें क्या होगा? शव को इसको दफनाया जाएगा। इसके सभी क्रियाक्रम इसका ईसाई परंपरा के अनुसार किए जाते हैं। ठीक है। अगला है धूमकरिया। धूमकरिया क्या है? यह एक युवा गृह है जिसमें युवक युवतियों को जनजातीय रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पे क्या दिया जाता है? युवक युवतियों को जनजातीय रीति रिवाज और उसके परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता है और विवाह होते ही सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगर किसी का विवाह हो गया तो सदस्यता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और प्रवेश कब मिलेगा? 10 से 11 वर्ष के बीच, 10 से 11 वर्ष की आयु में। ठीक है। अगला पॉइंट है धूमकरिया में प्रायः सरहुल के समय 3 वर्ष में एक बार प्रवेश मिलता है। इसमें युवकों के लिए जोक एडपा एवं युवतियों के लिए पेल एडपा नामक जो है अलग अलग प्रबंध होता है। जोक एडपा का अर्थ है कुंवारा होता है। ठीक है। जोक एडपा को धांगर कुडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धांगर कुडिया, या फिर जिसमें मुखिया को धांगर या महतो कहते हैं। ठीक है। फिर पेल एडपा की देखभाल करने वाली महिलाओं को बड़की धांगरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़की धांगरीन। अगला है मुंडा जनजाति। मुंडा झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति का है? तो मुंडा जनजाति का। ठीक है। जनजातियों की कुल जनसंख्या में इसका प्रतिशत 14.56% है। मुंडा शब्द का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? तो विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है। यह जनजाति क्वालेरियन समूह से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? क्वालेरियन समूह से संबंधित हैं। इसके निवास स्थान के संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं। कुछ विद्वानों इसका मूल स्थान जो है तिब्बत को माना है, और जबकि मूल विद्वानों के अनुसार आर्यों के दबाव के कारण ये दक्षिण पश्चिम के मध्य प्रदेश होते हुए झारखंड में आकर बसी। वहीं एक प्रकार विचार है कि यह जनजाति दक्षिणी पूर्व से होकर झारखंड में आई तथा असुरों को पराजित कर अपनी शासन जो है व्यवस्था स्थापित की। ठीक है। असुर को पराजित करके अपना शासन व्यवस्था यहाँ पे स्थापित किया, ऐसा कुछ का मानना है। अगला पॉइंट है मुंडा स्वयं को होड़ोको तथा अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। मुंडा जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है। झारखंड में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण रांची जिला में है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां में भी निवास करती है। यह जनजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है। वर्तमान समय में संचार साधनों के विकास के कारण यह जनजाति झारखंड के संलग्न राज्यों में भी कमोबेश संख्या में निवास करती है। ठीक है। अगला यहाँ पे मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को क्या कहते हैं? खुटकट्टी भूमि कहते हैं। अगला पॉइंट है इसकी प्रशासन व्यवस्था को खूट का आशय परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? खूट का आशय परिवार कहते हैं। अगला पॉइंट है इस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में ही है। इस जनजाति का जो अस्तित्व है केवल कहाँ पे है? झारखंड में ही है। नेक्स्ट है इसका समाज एवं संस्कृति। सामाजिक स्तरीय की दृष्टि से मुंडा समाज ठाकुर, मानकी, मुंडा, बाबू, भंडारी एवं पात्र में विभक्त है। मुंडा जनजाति में संगोत्री विवाह वर्जित है। मुंडाओं में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। ठीक है। इसमें सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है? आयोजित विवाह है। विवाह के अन्य रूप निम्न हैं। कौन कौन से और रूप से विवाह होते हैं समझते हैं। पहला है राजी खुशी विवाह। इसमें क्या होगा? वर वधू की इच्छा सर्वोपरि। ठीक है। फिर है हरण विवाह। इसमें क्या होगा? पसंद की लड़की का हरण करके विवाह। ठीक है। फिर है सेवा विवाह। ससुर के घर सेवा द्वारा वधु मूल्य चुकाना जाना। ठीक है। क्या लिखा हुआ है सेवा विवाह में? ससुर के घर सेवा द्वारा वधु मूल्य चुकाया जाना। फिर हठ विवाह। वधु द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ बालात प्रवेश करते रहना। ये हो गया हठ विवाह। ठीक है। आगे सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण। पहला है युवा गृह, जिसको बोलते हैं गितियोड़ा। फिर विवाह, इसको अरंडी। फिर विधवा विवाह, सगाई। फिर वधु मूल्य, इसको बोलेंगे गोनोंग टांका, या फिर इसको बोलेंगे कुरु गोनोंग। ठीक है। फिर ग्राम प्रधान, इसको मुंडा। ग्राम पंचायत को हातू। ग्राम पंचायत प्रधान को हातू मुंडा। फिर कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को परहा बोलेंगे। पंचायत स्थल को अखड़ा बोलेंगे। फिर पहरा पंचायत प्रधान को मानकी बोलेंगे। वन स्कूल को खूंट बोलेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधु मूल्य आने की गोनोंग टका जो है सो लौटाना पड़ेगा। इस जनजाति में तलाक को साकमचारी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो साकमचारी के नाम से जाना जाता है। इस जनजाति में गोत्र की को जो है सो कीली नाम से जाना जाता है। गोत्र को क्या बोलेंगे? तो कीली बोलेगा। ठीक है। अधिकांश मुंडा परिवार में एकल परिवार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एकल परिवार। मुंडा परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशी होते हैं। फिर है रिजले द्वारा मुंडा जनजाति से 140 गोत्र बनाए गए हैं।
अगला पॉइंट है सुमा सी मुंडा ने मुंडा जनजाति को 13 उपशाखाओं में विभाजित किया है, जिसमें पहली मुंडा तथा कंपाट मुंडा प्रमुख है। ठीक है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति की प्रमुख भाषा मुंडारी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक है। नेक्स्ट है ओसो बोंगा, यह एक प्रकार का बेलेंट है, मुंडा जनजाति की प्रसिद्धि लोक कथा है, इसकी परंपरा एवं विकास क्रम जो है में प्रकाश डालता है। ठीक है। ये क्या करता है, इसका परंपरा और विकास क्रम में जो है सो प्रकाश डालता है। कौन, बोसो बोंगा। इस जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है, सरहुल, कर्मा, सोहराई, बा पर्व और कुरु पर्व। ये कब मनाया जाता है, तो दिसंबर माह में मनाया जाता है। मांगे पर्व कौन मनाया जाता है दिसंबर माह में, तो बुरु पर्व। ठीक है। नेक्स्ट है मांगे पर्व, फिर फागु पर्व और उत्तराब आदि, ये सब हुआ इसका पर्व। नेक्स्ट है इस जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को बटोई या फिर कैरिया तथा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को पारिया कहा जाता है। अगला पॉइंट है मुंडा जनजाति परंपरागत रूप से एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास करती रही है। आर्यों के आक्रमण के बाद यह जनजाति आजिमगढ़ यानी कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में बस गई। कालांतर में मुंडा जनजाति का प्रवास कालंजर, गढ़चित्र, गढ़ नगरवार, गढ़ धारवाड़, गढ़पाली, गढ़पीपरा, मांडरपहर, फिर बिजनागढ़, फिर हरिदानगढ़, फिर कन्नौगढ़, फिर नंदनगढ़ जिसको बेतिया बिहार में है, फिर रीजगढ़ राजगीर बिहार में है और रोहिदासगढ़ में होता है। ठीक है, होता रहा है। रोहिदासगढ़ से यह जनजाति दक्षिण की तरफ प्रवासित हुई तथा ओमेडंडा यानी कि बुरमू झारखंड में आकर बस गया। ठीक है। आर्थिक व्यवस्था समझते हैं। मुंडा कृषि व पशुपालन करते हैं। पशु पूजा हेतु आयोजित त्यौहार को सोहराई कहा जाता है। मुंडा सभी अनुष्ठानों में हड़िया एवं रान का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर इसकी भूमि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पंकु, पंकु मतलब क्या हुआ, हमेशा उपज देने वाली भूमि। फिर है नागरा, इसमें औसत उपज देने वाली भूमि। फिर है खिसरी, इसमें होगा बालू युक्त भूमि। ठीक है। इसका धार्मिक व्यवस्था समझते हैं। इस जनजाति की धार्मिक व्यवस्था क्या है, इस जनजाति का सर्वप्रमुख देवता जो है सो कौन है, सिंगबोंगा है, जिसको सूर्य का प्रतिरूप माना जाता है। इसके अंतर्गत देवी देवताएं कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। पहला है हाथू बोंगा, ग्राम देवता। फिर देसाउली, गांव की सबसे बड़ी देवी। फिर कुट कहाकर या फिर ओड़ा बोंगा, कुल देवता होते हैं। फिर इकरी बोंगा, जल देवता। फिर बुरु बोंगा, पहाड़ देवता। ठीक है। अगला पॉइंट क्या हुआ है, मुंडा पूजा स्थल को सरना कहते हैं। मुंडा पूजा स्थल को क्या कहते हैं, तो सरना कहते हैं। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है, जिसका सहायक पुजार या फिर पनभारा होता है। इस जनजाति में पुजारी जो है ग्रामीण पुजारी को डेहरी कहते हैं। क्या कहा जाता है, ग्रामीण पुजारी को डेहरी कहा जाता है। अगला पॉइंट है मुंडा तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास रखते हैं तथा झाड़ फूंक करने वाले को देवड़ा कहा जाता है। मुंडा समाज में जो है शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों प्रकार की प्रथाएं विद्यमान हैं, परंतु दफनाने की प्रथा अधिक प्रचलित है। जिस स्थान पर मुंडा जनजाति के पूर्वज की हड्डियां दबी होती है उसे शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शासन। शासन में पूर्वज या मृतक की स्मृति में शिलाखंड रखा जाता है, जिसे शासन दिरी या फिर हड़गड़ी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हो के बारे में, हो जनजाति के बारे में समझते हैं। इसमें क्या है, पहला पॉइंट, यह झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। दूसरा पॉइंट है यह जनजाति का संबंध जो है सो प्रोटो ऑस्ट्रेलियन समूह से है। इस जनजाति का जो सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पे है, तो कोल्हान प्रमंडल में है। आगे हो जनजाति का समाज और संस्कृति समझते हैं। हो जनजाति जो है सो 80 से अधिक गोत्रों में विभक्त है। कितने गोत्र में है, 80 से अधिक गोत्र में विभक्त है, जिसमें से बारला, फिर दोबरा, बालमूचू, अंगारिया, हेम्ब्रम, चाम्पिया, फिर तामियो, तामसोई आदि प्रमुख है ये सब। ठीक है। कौन कौन सा प्रमुख है, बारला, बोदरा, बालमूचू, अंगारिया, हेम्ब्रम, चाम्पिया और तामसोई, ये सब क्या है, प्रमुख है। हो समाज पूर्व में जो है सो मात्र सत्तात्मक था और अब क्या है, पितृ सत्तात्मक हो गया है। पहले क्या था, ये मात्र सत्तात्मक था, मतलब पहले इसका जो पहचान है सो माता के अनुसार होता था, अब पिता के अनुसार होता है। हो जनजाति में जो है सो सगोत्री विवाह निषिद्ध है। ठीक है। इसमें जो है सगोत्री मतलब एक ही गोत्र में जो विवाह है सो नहीं हो सकता है। हो जनजाति में ममेरे भाई तथा बहन को शादी की प्राथमिकता दी जाती है। क्या लिखा हुआ है, हो जनजाति में ममेरे भाई तथा बहन को शादी को प्राथमिकता दी जाती है। हो जनजाति में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है, इसमें बहुविवाह भी होता है। इस जनजाति में आदि विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। आदि विवाह में वर विवाह का प्रस्ताव लेकर स्वयं किसी परिचित के माध्यम से वधू के घर जाता है। अगला है विवाह के अन्य रूप, दिक्कु आदि विवाह। दिक्कु आदि विवाह हिंदू प्रभाव तथा हिंदू बहुल गांव में रह रहे परिवारों में प्रचलित है। ऐसा विवाह कहाँ में प्रचलित है, तो जो हिंदू प्रभाव या फिर हिंदू बहुल गांव में रह रहे परिवार हैं उसमें ज़्यादा प्रचलित कौन सा है, दिक्कु आदि विवाह।
नेक्स्ट पॉइंट है अंडी औपोत्रिपी विवाह, ठीक है। इसमें क्या है, वर द्वारा कन्या का हरण करके विवाह। अगला है राजी खुशी विवाह, इसमें वर कन्या की मर्जी से विवाह। आगे है आदेर विवाह, वधू द्वारा विवाह होने तक, ठीक है, वर के यहाँ बलात् प्रवेश करने ते रहना, ये क्या हुआ, आदेर विवाह हुआ। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण, ठीक है, क्या है, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण। पहला है युवागृह, इसमें गोतियारा, ग्राम प्रधान को मुंडा, मुंडा का सहायक डाकुआ। फिर है 7 के 12वां गाँव का समूह, उसको बोलेंगे पीर या पिपरहा। पिपरहा का प्रधान मानकी, परहा का नायक प्रधान जो होगा पीर मंच होगा, ठीक है। अगला है मुंडा मानकी प्रशासन। मुंडा मानकी प्रशासन हो जनजाति के पारंपरिक जनजातीय शासन प्रणाली है जिसमें लघु प्रजातंत्र की झलक देखने को मिलती है। इस जनजाति के प्रमुख परों मागी, बाहा, डमोरी, होरो, होमनामा और कोलोभू आदि हैं। जो हो जनजाति की भाषा का नाम भी हो है, ठीक है, हो जनजाति की भाषा का नाम भी क्या है, हो है, जो मुंडारी या फिर ऑस्ट्रिक परिवार की है। सामान्यतः हो जनजाति के लोग मूछ एवं दाढ़ी नहीं होते हैं। सामान्यतः हो जनजाति के लोग में क्या है, मूछ एवं दाढ़ी नहीं होती है। नेक्स्ट है हो जनजाति का मुख्य पेशा क्या होगा, कृषि है। फिर मेघपान इसका प्रिय शौक है। मेघपान जो है सो मेघपान इसका क्या है, प्रिय शौक है। अगला है धार्मिक व्यवस्था, इसमें है हो जनजाति का सर्वप्रमुख देवता कौन है, सिंहबोंगा है। अन्य प्रमुख देवता कौन से हैं, तो वे हैं पाहुनी बोंगा, पाहुई बोंगा ग्राम देवता, फिर ओही बोडम इसको पृथ्वी देवता, फिर मरांग बुरु ये पहाड़ देवता, फिर नागे देवता नाग देवता, फिर दसावली बोंगा ये है वर्षा देवता, ठीक है। नेक्स्ट है देवरी। देवरी या फिर पुरोहित ये कौन है, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाता है, उसको बोलेंगे देवरी। फिर हो लोग भूत प्रेत जादू टोना आदि में विश्वास करते हैं। इस जनजाति में शवों को जलाने का तथा दफनाने का दोनों जो प्रथाएँ हैं सुविद्यमान है। अगला है खरवार या फिर खेरवार जनजाति। पहला पॉइंट है यह झारखंड की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यह खैरवार या खेरवार जो है तो झारखंड की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अगला पॉइंट है इसका मुख्य संकेंद्रण पलामू प्रमंडल में है। इसके अलावा हजारीबाग, चतरा, रांची, लोहरदगा, संथाल परगना तथा सिंहभूम में भी खरवार जनजाति पाई जाती है। अगला पॉइंट है खेरी झार से आने के कारण इसका नामकरण क्या हो गया, खेरवार हो गया, ठीक है। इसका नामकरण पूछेगा खेरवार क्यों हो गया, तो खेरी झार से आने के कारण, ठीक है। अगला पॉइंट है खरवार जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। आपसे पूछेगा खरवार जनजाति का संबंध किससे है, तो द्रविड़ प्रजाति समूह से है। अगला है इसका समझते हैं समाज और संस्कृति कैसा है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है खरवार की 4 प्रमुख उपजातियाँ हैं। कौन कौन से हैं, भोक्ता, मांझी, राउत और महतो, ठीक है। अगला पॉइंट है इस जनजाति की भाषा खेरवारी है जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है। अगला पॉइंट है खरवारों में सामाजिक स्तर का मुख्य निर्धारण तत्व क्या है, भू संपदा है। अगला है यह वीर एवं लड़ाकू जनजाति है तथा सत्य बोलने के कारण जो है अपने गुण के कारण जो है विशेष पहचान है इनका, ठीक है, ये हमेशा सत्य बोलते हैं। अगला पॉइंट है खरवारों में घुमकुरिया या फिर युवा गिरह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट है इस जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशी होते हैं, यानी कि पितृसत्तात्मक मतलब पिता के नाम से इनको पहचाना जाता है। अगला पॉइंट है खरवार जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। खरवार जनजाति में किस विवाह को श्रेष्ठ मानते हैं ये लोग, तो बाल विवाह को, ठीक है। अगला पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था में संबंधित विभिन्न नामकरण। पहला है विधवा पुनर्विवाह, इसको बोलेंगे सगाई। ग्राम पंचायत इसको बोलेंगे बेटकी। ग्राम पंचायत प्रमुख इसको बोलेगा मुखिया या फिर बेगा। फिर 4 गाँव की पंचायत इसको बोलेगा चट्टी। फिर 5 गाँव का पंचायत को पचोरा। 7 गाँव की पंचायत को सतोरा, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा शब्द है सो पिछले वाले से भी पिछले वाले जनजाति जो हैं उससे भी मिलता जुलता होगा। जैसे कि यहाँ पे सगाई जो शब्द है, बेटकी शब्द है, मुखिया शब्द है, ये सब पिछले भी जनजातियों में आता था, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको याद करने में ईजी होगा। आप इसको बस एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो फिर ये आपका दिमाग से हटेगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट है इस जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल, सोहराई, जीतिया, दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी, फागु आदि हैं। अगला पॉइंट है यह जनजाति सत्य हेतु अपना सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है, मतलब सत्य के लिए कुछ भी बलिदान कर सकते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था। खरवार जनजाति का मुख्य पेशा क्या है, कृषि, ठीक है। इन लोग का मुख्य पेशा क्या है, कृषि है। धार्मिक व्यवस्था समझते हैं। खरवार जनजाति के सर्वप्रथम देवता जो हैं सिंहबोंगा हैं। खरवार जनजाति में पाहन या बेंगा की सहायता से बड़ी चढ़ाई जाती है। घोर संकट या बीमारी के समय यह जनजाति ओझा या मती की सहायता लेती है, ठीक है।
अगला जनजाति है खड़िया जनजाति। खड़खड़िया या फिर पालकी ढोने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा। यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है। झारखंड में इसका मूल निवास जो है, मुख्य निवास कहाँ पर है? गुमला, सिमडेगा, रांची, लातेहार, सिंहभूम और हजारीबाग में है। झारखंड के बाहर यह जनजाति उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, बंगाल में पाई जाती है। अगला समझते हैं इसका समाज और संस्कृति के बारे में। यह जनजाति 3 वर्गों में विभाजित है। पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया, ठीक है, ये 3 में। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है, इन तीनों वर्गों में आपस में विवाह नहीं होता है, ठीक है। ये जो तीनों वर्ग है, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया, ये तीनों में आपस में जो है शादी नहीं हो सकता है। फिर खड़िया परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशी होते हैं। फिर खड़िया समाज में बहुविवाह प्रचलित है, यहाँ पे बहुविवाह हो सकता है। इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह का रूप ओलोलदाय है और इसे असल विवाह भी कहा जाता है। विवाह के अन्य रूप समझते हैं। पहला यहाँ पे दिया हुआ है उधरा उधारी, ठीक है। उधरा उधारी में मतलब क्या हुआ? सह पलायन विवाह। फिर है ढूकू चोलकी, इसका मतलब क्या हुआ? अनाहुत विवाह। अगला है तापा, इसका मतलब क्या हुआ? अपहरण विवाह। फिर है राजी खुशी, इसमें क्या हुआ? प्रेम विवाह। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण। पहला है युवा गृह, इसको बोलेंगे गोतिया। फिर अगला है ग्राम प्रधान, इसको बोलेंगे प्रधान। फिर जाति पंचायत, इसको बोलेंगे धीरा। फिर जाति पंचायत प्रमुख, इसको बोलेंगे बंदिया, ठीक है। अगला पॉइंट है इस जनजाति की भाषा का नाम भी खड़िया है, जो मुंडारी यानी कि ऑस्ट्रिच समूह की भाषा है। अगला पॉइंट है खड़िया जनजाति के प्रमुख पर्व बीड़, कांदोलेटा, फिर बंगारी, फिर नयोदयम आदि हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद समझते हैं इसका आर्थिक व्यवस्था क्या है। तो सर्वाधिक पिछड़ा समूह पहाड़ी खड़िया तथा सबसे संपन्न समूह कौन सा है? दूध खड़िया है। अगला पॉइंट है पहाड़ी खड़िया आदिम तरीके से जीवन यापन करते हैं, ठीक है। पहाड़ी खड़िया जो है सो आदिम तरीके से मतलब पुराने तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। व्यवस्था समझते हैं, इनके प्रमुख देवता कौन है? तो बेला भगवान या ठाकुर हैं, जो सूर्य का प्रतिरूप हैं। अन्य प्रमुख देवी देवताएं कौन से हैं? तो पारदुबो हैं, जिनको पहाड़ी देवता बोलते हैं। फिर बोराम हैं, जो वन देवता हैं। फिर गुमी हैं, जो शरणा देवी हैं। अगला पॉइंट है इस जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को गिरिंग बेरी या फिर धर्मराजा कहते हैं, ठीक है। इस जनजाति का धार्मिक प्रधान कालो या फिर पाहन कहलाता है। इस जनजाति का जो धार्मिक प्रधान है उसको क्या बोला जाएगा? कालो या फिर पाहन कहा जाएगा। अगला पॉइंट है पहाड़ी खड़िया या धार्मिक प्रधान दिहुरी या फिर ढेलकी तथा दुड़िया खड़िया का धार्मिक प्रधान कौन होगा? पाहन होगा, ठीक है। आपसे पूछेगा पहाड़ी खड़िया का जो धार्मिक प्रधान है उसको क्या बोलेंगे? तो दिहुरी या फिर ढेलकी। और जो दूध खड़िया जो है इसका जो धार्मिक प्रधान है उसको कौन है? तो पाहन कहलाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है अन्य जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। आइए समझते हैं। पहला यहाँ पे लोहरा या लोहारा, ठीक है। जनजाति असुर के वंशज माने जाते हैं, जैसे सोन, साठ, तुतली, तिर्की, धान, मगहिया, कछुआ आदि लोहरा जनजाति के प्रमुख गोत्र हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है भूमि जनजाति को धनबाद में सरदार नाम से जाना जाता है। जो भूमि जनजाति होते हैं उसको धनबाद क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? सरदार नाम से। एक मूवी आप लोग देखे होंगे गैंग्स ऑफ वासेपुर, जो धनबाद इलाका से संबंधित है, उसमें सरदार काफ़ी फेमस रोल था। आगे पढ़ते हैं। इसके सर्वोच्च देवता ग्राम ठाकुर और गुराई ठाकुर हैं। इसके धार्मिक प्रधान को लाया जाता है। इस जनजाति में तलाक की प्रथा पाई जाती है तथा पति द्वारा पत्ते को फाड़कर टुकड़े करने पर तलाक हो जाता है। पति केवल पत्ता फाड़ दे तो तलाक हो गया, बड़ा यूनिक नियम है। घने जंगलों में रहने के कारण मुगल काल में भूमि को चुहाड़ उपनाम से जाना जाता है। और इस जनजाति में सीधा संस्कारों को कामावत कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? कामावत कहा जाता है। अगला पॉइंट है माहली एक शिल्प जनजाति है। माहली कैसा जनजाति है? तो एक शिल्प जनजाति है जो बांस कला में पारंगत है, ठीक है। ये किस कला में है? बांस कला में पारंगत है। इस जनजाति को सरल कारीगर या के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया, यानी कि बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे माहली जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है। इसमें माहली जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है, ठीक है। इसका विवाह मोटवादी मनसों में होता है। इसकी मुख्य देवी सूरज देवी हैं। इस जनजाति के लोग पुरखों की पूजा गोमड़ साखी यानी कि बूढ़ा बूढ़ी पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक है। बूढ़ा बूढ़ी पर्व यानी कि गोमड़ साखी पर्व के रूप में मनाते हैं। इस जनजाति में वधु मूल्य को पौन टका और जाति पंचायत को परगनेत कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वधु मूल्य को पौन टका और जाति पंचायत को परगनेत कहा जाता है। फिर रिजले द्वारा मालही जनजाति को निम्न 5 उपजातियों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा है? पहला है बांस फोड़ माहली। क्या है? बांस फोड़ माहली। इसमें टोकरी बनाने वाला, ठीक है। जो टोकरी बनाने वाला आते हैं तो उसमें आएगा ही बांस फोड़ माहली के अंतर्गत आएगा। इसमें तूरी जनजाति भी टोकरी बनाने का कार्य करती है।
नेक्स्ट है पातर माहली, इसमें कौन आएगा? खेतिहर आएगा। फिर है सोलंकी माहली, इसमें मजदूर आएगा। फिर तांकी माहली, इसमें पालकी ढोने वाला आएगा। और अगला है माहली मुंडा। ठीक है, अगला पॉइंट है माल पहाड़िया एक आदिम जनजाति है। रसेल और हीरालाल के अनुसार यह जनजाति पहाड़ों में रहने वाले सकरा जाति के वंशज हैं। यह जनजाति संथाल क्षेत्र के साहिबगंज को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर चुनानन हैमिल्टन ने इस जनजाति का संबंध जो है सो मेलर से बताया था। ठीक है, इस भाषा का मालतो है, इसका भाषा क्या है? मालतो है और द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इस जनजाति में गोत्र नहीं होता है। इस जनजाति में झूम खेती की कुरवा कहा जाता है। इस जनजाति में जो है सो झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो कुरवा कहा जाता है। इसकी प्रमुख देवता कौन है? तो धरती गोसाई या फिर धरती गोसाई हैं। ठीक है, जिसे वसुमती गोसाई या फिर वीरू गोसाई भी कहा जाता है। इस जनजाति में वधु मूल्य यानी कि पौन या बंदी के रूप में सूअर देने की प्रथा है, क्योंकि सूअर इसके आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। अगला पॉइंट है सोरिया पहाड़ियाँ को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। ठीक है, सोरिया जो पहाड़ियाँ हैं, सोरिया पहाड़ियाँ, इसको संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। इस प्रमुख संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र के दामिन एकोह में है। कहाँ पर है ये? जो राजमहल क्षेत्र है वहाँ पे दामिन एकोह में है। इस जनजाति ने अंग्रेज शासन के पूर्व कभी भी अपने स्वतंत्रता को गुलामों या मराठों के हाथ में नहीं सौंपा। यह जनजाति स्वयं को मलेर कहते हैं। क्या कहते हैं? मलेर कहते हैं। इसकी भाषा जो है मालतो है। इस खुद को क्या कहते हैं? मलेर कहते हैं। और इनकी भाषा क्या है? मालतो है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? द्रविड़ भाषा परिवार से। इसकी जो स्थानीय भाषा है सो क्या है? कुरवा है। इनकी स्थानीय भाषा क्या है? तो कुरवा है। इस जनजाति में विवाह में लड़की की सहमति आवश्यक मानी जाती है। ये बहुत अच्छा नियम है। इसकी गाँव के प्रमुख अधिकारी जो हैं सीनार यानी मुखिया, भंडारी, संदेशवाहक, गिरी तथा कोतवार हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण अनुसार इस जनजाति द्वारा असारणशील कृषि किया जाता है, यानी कि जिसको झूम खेती बोलते हैं उस टाइप का, बार बार एक जगह यहाँ तो एक जगह वहाँ। ठीक है, एक बार यहाँ तो एक बार वहाँ। इस जनजाति के प्रमुख त्यौहार फसलों पर आधारित होते हैं, जिसे आड़या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आड़या कहा जाता है। इसके प्रमुख त्यौहार निम्न हैं। कौन कौन से? पहला है गांगी आड़िया। इसमें क्या होता है? भादों में नई फसल कटते हैं। ठीक है, गांगी अड़िया जो है इसमें भादों में नई फसल कटेगा। फिर ओसरा अड़िया में क्या होगा? कार्तिक में घाघरा फसल कटने पर। फिर पुनु अड़िया कब होगा? तो पूष में बाजरे की फसल कटने पर पुनु अड़िया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट में करमाली जनजाति झारखंड के सदान समुदाय की जनजाति है। करमाली जनजाति जो है सो झारखंड के सदान समुदाय की जनजाति है। यह एक दस्तकार जनजाति है तथा इसका परंपरागत पेशा लोहा लगाना और औजार बनाना है। इस जनजाति का मातृभाषा जो है सो क्या है? खोटा है। ठीक है, आपसे पूछेगा करमाली जनजाति का मातृभाषा क्या है? तो खोटा है। अगला पॉइंट है परहिया जनजाति मूलतः पलामू क्षेत्र में निवास करती है। तो कहाँ पे करता है ये? तो पलामू क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं मिलती है। इस जनजाति में नातेदारी प्रथा बिल्कुल हिंदुओं की तरह है। इस जनजाति में साक्षी प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। इस जनजाति में माँ के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें परिवार की गिनती कुराला या फिर चूल्हे से होती है। ठीक है, इनकी पंचायत में भेरारी क्या है? भियारी या जाति गोड़ तथा ग्राम पंचायत का मुखिया को बोलते हैं महतो या फिर प्रधान कहलाता है। ठीक है, पंचायत को क्या बोला जाता है यहाँ पे? भियारी या फिर जाति गोड़। और पंचायत का मुखिया जो है उसको क्या कहा जाएगा? तो महतो या फिर प्रधान। इस जनजाति जो है का मुख्य पेशा क्या है? तो बांस की टोकरी बनाना और ढोल बनाना। ठीक है, ये जो जनजाति है पहरिया, इसका जो मुख्य पेशा क्या है? तो बांस की टोकरी बनाना और ढोल बनाना। अगला है कोरवा को कोरेलियन जनजाति से संबंध माना गया है। इसकी दो उपजातियां पहाड़ी कोरवा और डिहा या फिर डिहारिया कोरवा हैं। इस जनजाति में चढ़े विवाह की कन्या। अगला है कोरवा को कोरेलियन जनजाति से संबंध माना जाता है। इसकी दो उपजातियां हैं पहाड़ी कोरवा और डिहा या फिर डिहारी कोरवा। ठीक है, इस जनजाति में चढ़े विवाह जो है सो कन्या के यहाँ घर में होगा, मतलब चढ़े विवाह जो है सो कन्या के घर में होगा और ढोला विवाह जो है सो वर के घर में होगा। ठीक है, इस जनजाति की पंचायत को म्यारी कहा जाता है। इन्हें झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है। ठीक है, यह जनजाति मूलतः पलामू प्रमंडल में पाया जाता है। कोरवा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो पलामू प्रमंडल में पाया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे है असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है। आपसे पूछेगा झारखंड का प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति कौन है? तो वो असुर जनजाति है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इसकी भाषा असूरी है। इसकी भाषा क्या है? असूरी है और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। इसका संबंध किससे है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से। यह जनजाति वीर, बिरजिया और आगरिया नामक जो है उपजातियों में विभाजित है। किसमें है? तो वीर, बिरजिया और अगारिया में। ठीक है। असुर गोत्र में पारस कहते हैं। असुर गोत्र को क्या कहते हैं? पारस कहते हैं। इस जनजाति के सर्वोच्च जो देवता हैं तो सिंगबोंगा हैं। लगभग सिंगबोंगा सभी के सर्वोच्च देवता यहाँ देख रहे हैं हम लोग, है ना। तथा इसके धार्मिक प्रधान को बेंगा कहा जाता है। इस जनजाति का उल्लेख जो है ऋग्वेद, फिर अरण्यक और उपनिषद, महाभारत आदि में ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद में इसका वर्णन निम्न नामों से किया गया है। पहला क्या है? अनासा, जिसको बोलते हैं चिपटी नाक वाले। फिर अविर्त, विभिन्न आचरण वाले। फिर है मृद या चाप, इसको बोलते हैं स्पष्टता बोलने वाले। फिर सुदृढ़, लोह दुर्ग अथवा अट्टू दुर्ग निवासी। ठीक है, ये 4 टाइप यहाँ पे दिया हुआ आपका ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखते हैं बिरहोर। बिरहोर जनजाति जो है घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। ये घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर को क्या बोलते हैं? उल्थू या फिर भूलियास बोलते हैं। ठीक है। अस्थायी जीवन जीने वाले बिरहोर को क्या कहते हैं? उसको जांगी या फिर थानिया बोला जाता है। यह जनता जाति जो है स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है। इस जनजाति की बोली बिरहोरी है जो ऑस्ट्रियो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। फिर तुमदा या फिर मादर या ढोल जो है, तमंग ये मतलब नगाड़ा और तीरियों मतलब बांस की बांसुरी इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। ठीक है। इसका निवास स्थान को टंडा कहा जाता है। इसके निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो टंडा कहा जाता है। बिरहोर या शाब्दिक अर्थ, बिरहोर का जो शाब्दिक अर्थ है सो क्या होता है? जंगल का आदमी। ठीक है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी होता है। बिजरिया जनजाति सदान समुदाय की आदिम जनजाति है। बिजरिया जनजाति जो है सो सदान समुदाय की आदिम जनजाति है। इस जनजाति के लोग स्वयं को पुंडरीक नाग के वंशज मानते हैं। यह जनजाति सुंदरिया एवं तेलिया नामक वर्गों में विभाजित है। ठीक है। किस वर्ग में विभाजित है ये? तो सिंदूरिया और फिर तेलिया नामक 2 वर्ग में विभाजित है। नेक्स्ट है बेगा। बेंगा क्या है? एक आदिम जनजाति है। यह जनजाति बाघ को पवित्र पशु मानता है। इस जनजाति का प्रधान देवता बड़ा देव है और जिनका निवास जो है छाल वृक्ष में माना जाता है। ठीक है। फिर बेंगा में सामुदायिक पंचायत का मुखिया जो है मुकदम कहलाता है। क्या कहलाता है? मुकदम कहलाता है। यह झारखंड की एक अपेक्षित जनजाति है। ठीक है। अगला है सबर जनजाति। सबर जनजाति 3 प्रमुख शाखाएं हैं। इसका कौन कौन शाखा है? झारा, बासु और जाय तापिया। ठीक है। इसमें से केवल झारा सबर झारखंड में पाई जाती है। शेष सबर उड़ीसा में पाई जाती है। इसकी भाषा उड़िया, बंगला और हिंदी है। खोंड झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। इस जनजाति की भाषा खोंडी है। क्या है? खोंडी है। इस जनजाति में झूम खेती को पोर्चा कहा जाता है। इसके प्रमुख देवता सूर्य हैं जिन्हें बेलापूना कहा जाता है। इनके ग्राम संगठन का मुखिया गोटिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मुखिया गोटिया। ठीक है। अगला पॉइंट है बथोड़ी। क्या है यहाँ पे? बथोड़ी जनजाति। ठीक है। बथोड़ी झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो स्वयं को जनजाति या फिर आदिवासी नहीं मानती। ये स्वयं को बहुतुली कहते हैं जिसका अर्थ है बहुओं से तोलने वाला अर्थात छत्री। ठीक है। ये खुद को छत्री की समान बताते हैं। अगला है किसान जनजाति। ठीक है। किसान जनजाति सदानों की एक जनजाति है जिन्हें नागेश्वर या फिर नगेशिया भी कहा जाता है। डाल्टन के इन्हें पांडवों का वंशज माना जाता है। डाल्टन जो है सो इन्होंने क्या बोला था? पांडवों का वंशज बताया था। और विवाह की दृष्टि से इस जनजाति के 2 वर्ग हैं। कौन कौन से हैं? सिंदूरिया और फिर तेलिया। ठीक है। इसके 2 वर्ग हैं। और फिर सिंदूरिया लोगों का विवाह सिंदूर दान से होता है जबकि तेलिया लोगों का विवाह जो है सो तेल का प्रयोग होता है। ठीक है। इस जनजाति में परीक्षा विवाह का प्रचलन है। कैसा विवाह है इसमें प्रचलन? परीक्षा विवाह का प्रचलन है। इस जनजाति का भाषा कौन सा है? तो मुंडारी है। आपसे पूछेगा किसान जनजाति का भाषा क्या है? तो मुंडारी है। ये सब मेन चीज़ों आप याद रखिएगा। खासकर जो डार्क किया हुआ है इस चीज़ों का आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है बंजारा जनजाति। बंजारा झारखंड की एक घुमक्कड़ किस्म की अल्पसंख्यक जनजाति है जो छोटे छोटे गिरोहों में घूमती रहती है। इसका कोई गांव नहीं होता है। इसका परिवार नाभिकीय होता है जिसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। यह जनजाति चौहान, पवार, राठौर तथा उर्वा नामक 4 वर्गों में विभाजित है। इस जनजाति में राय की उपाधि काफ़ी प्रचलित है। इस जनजाति में विधवा विवाह को नियोग कहा जाता है। ठीक है। इस जनजाति में वधू मूल्य को हर्जी कहा जाता है। इस जनजाति के लोग संगीत प्रेमी होते हैं और इनका पेशा जो है सो संगीत से जुड़ा होता है।
इसकी प्रमुख देवी कौन है? बंजारी देवी हैं। इन्हें 1956 ईस्वी में जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ। यह जनजाति जो है जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं। अगला यहाँ पे है बिंझिया जनजाति। क्या है? बिंझिया जनजाति। बिंझिया जनजाति एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो स्वयं को विंध्य निवासी कहती है। ये अपने जो हैं राजपूत मानते हैं, अपने को क्या मानते हैं? राजपूत मानते हैं, तथा नाम के अंत में सी शब्द जोड़ते हैं। यह जनजाति ब्राह्मण तथा राजपूत को छोड़कर किसी भी के यहाँ भोजन नहीं करती है। ठीक है, इसका भाषा क्या है? सदानी है। अगला है गोंड। गोंड जनजाति जो है सो भारत में पहली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इस जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र गुमला तथा सिमडेगा में है। इस जनजाति द्वारा झूम खेती को दीपा या बेवार कहा जाता है। इस जनजाति की भाषा गोंडी है, किंतु ये लोग बोलचाल में सादरी नागपुरी प्रयोग करते हैं। गोंड लोग संयुक्त परिवार को भाई बंद तथा संयुक्त परिवार के विस्तृत रूप में भाई बिरादरी कहते हैं। ठीक है, इस जनजाति में युवा ग्रह को घोटुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युवा ग्रह को घोटुल कहा जाता है। यह जनजाति निम्न 3 वर्गों में विभाजित है। कौन कौन से? पहला है राजगोंड, जिसको बोलते हैं अभिजात वर्ग। फिर है पटेल गोंड या फिर जमींदार वर्ग। और फिर घुड़गोंड या फिर कमियाँ, जिसको बोलते हैं खेतीहर मजदूर। ठीक है, अगला है चेरो जनजाति। चेरो जनजाति झारखंड में सर्वाधिक संकेंद्रण पलामू में है। यानी कि चेरो जनजाति जो है सो सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पलामू क्षेत्र में। यह जनजाति स्वयं को चैवंश ऋषि जो हैं, चैवन ऋषि, इनका वंशज मानती है। यह जनजाति जो है सो 7 गोत्रों में विभाजित है। यह झारखंड में एकमात्र जनजाति है जो जंगलों और पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती है। यह जनजाति 2 उपसमूहों बरहजार या फिर बरहजारिया और तेरहजार या फिर वीरबंधिया में विभक्त हैं। इनकी बोलचाल में की भाषा कौन सा है? तो सदानी भाषा है। चेरो लोग गाँव को डी कहते हैं। इस जनजाति को धार्मिक प्रधान को बेंगा कहा जाता है। ठीक है, इस जनजाति का जो धार्मिक प्रधान है उसको क्या बोलेगा? बेगा बोलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है चीक बड़ाइक। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? चीक बड़ाइक। चीक बड़ाइक जो जनजाति है झारखंड की एक बुनकर जनजाति है। ठीक है, झारखंड की लगभग सभी जिलों में ये पाया जाता है। इस जनजाति में अन्य जनजातियों की तरह अखड़ा यानी कि नृत्य स्थल तथा पंचायत व्यवस्था नहीं मिलती है। इनका मुख्य पेशा कपड़ा बुनना है, जिनके कारण इन्हें हाथ से बने कपड़े का जनक भी कहा जाता है। इसकी भाषा जो है सो नागपुरी है। यह जनजाति बड़े गोढ़ी यानी कि बड़ जात तथा छोट गोढ़ी यानी कि छोट जात नामक 2 वर्ग में विभाजित है। इस जनजाति में पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है। अगर पुनर्विवाह हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? सगाई कहा जाता है। अगला पॉइंट है बेदिया जनजाति एक अल्पसंख्यक जनजाति है। बेदिया जनजाति जो है सो कैसा है? एक अल्पसंख्यक जनजाति है। यह अपने को वेद निवासी या फिर वेदवानी कहते हैं। इस जनजाति में लोग जो हैं स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं। अगला यहाँ पे है कोरो जनजाति। कोरो जनजाति के बारे में जानते हैं। कोरो जनजाति जो है प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है, परंतु रिजले ने इन्हें द्रविड़ प्रजाति समूह में वर्गीकृत किया है। यह जनजाति ठोलो, मोलो, सिखरिया और बदमिया नामक वर्गों में विभाजित है। यह जनजाति की बोली नाम सी कोरा है। ठीक है, इस जनजाति का जो बोली है का नाम भी कोरा है, जो मुंडारी परिवार से संबंधित है। कोरा लोग अपने घर को ओड़ा तथा गोत्र की गुष्टी कहते हैं। ठीक है, कोड़ा लोग जो घर को क्या बोलेंगे? ओड़ा बोलेगा, और गोत्र को गुष्टी कहते हैं। ठीक है, अगला है गोड़ाई जनजाति। गोड़ाई झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो पोट्रो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है। इस जनजाति को गोड़ाइत लोग क्या कहते हैं? सदामी भाषा प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है कवर जनजाति। कवर झारखंड की 31वीं जनजाति है, जिसे भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 को जनजाति की श्रेणी में शामिल किया है। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है। इस जनजाति में क्रय विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। इस जनजाति में वधु मूल्य को शूक दाम कहा जाता है। ठीक है, फिर कंवार जो है सरना धर्मावलंबी हैं तथा इस जनजाति का सर्वोच्च देवता भगवान है, जो सूर्य का प्रतिरूप हैं। इसकी भाषा करवाती या फिर सादरी है। इस जनजाति के प्रमुख गोत्र प्रहलाद, अभियार्य, सुखदेव, तुंडगरक, फिर वशिष्ठ, फिर विश्वामित्र आदि हैं। इस जनजाति का पंचायत प्रधान सयान कहलाता है। इसकी ग्राम पंचायत संचालक प्रधान या फिर पटेल कहलाता है। कोल जनजाति। कोल झारखंड में 32वीं जनजाति है, जिसे भारत सरकार ने 2003 में जनजाति की श्रेणी में शामिल किया है। यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है। इस जनजाति का परंपरागत पेशा लोहा गलाना और उससे सामान बनाना है। वर्तमान में इस जनजाति के लोग तीव्रता से कृषि में अपना व्यवसाय बना रहे हैं। इसकी भाषा का नाम भी कोल है। यह जनजाति 12 गोत्र में विभक्त है। इसका गोत्र कितना है? 12 गोत्र है।
जिसमें हांसदा, सोरेन, किस्कू, मरांडी, हेम्ब्रम, बेसरा, मुर्मू आदि प्रमुख हैं। कोल जनजाति के लोग सरना धर्म के अनुयायी हैं तथा इसका प्रमुख देवता सिंगबोंगा है। ठीक है। अगला पॉइंट है, झारखंड में कुल 32 जनजातियां निवास करती है। कितने? कुल 32 जनजातियां झारखंड में निवास करती है, जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया है। अगला पॉइंट है, झारखंड में 24 जनजातियां प्रमुख श्रेणी में आते हैं। शेष 8 जनजातियां जो हैं सो आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, जिनमें बिरहोर, कोरवा, असुर, पहाड़िया, माल पहाड़िया, फिर है सोरिया पहाड़िया, फिर बिजरिया तथा सबर जो है शामिल है। अगला पॉइंट है, आदिम जनजाति की अर्थव्यवस्था कृषि पूर्वकालीन है तथा इसका जीवन यापन आखेट, शिकार और झूम कृषि पर आधारित है। अगला पॉइंट है, झारखंड की तूरी जनजाति एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं तथा उस घर में पहुंचते हैं जहां हाल ही में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो या एक शिशु का जन्म हुआ हो। यह जनजाति अपने घरों की नर्म गीली मिट्टी से को पेंट करने के लिए अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं। ये अपने घरों की सजावट पौधे और पशु प्रजनन स्वरूप में करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे है, 2011 में जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या कितना है? तो 86,45,042 है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या क्या 26.2% है। अगला पॉइंट है, राज्य की कुल जनजातीय आबादी का 91% ग्रामीण क्षेत्र में तथा शेष 9% नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। अगला पॉइंट है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की प्रमुख 4 जनजातियां हैं, जो हैं संथाल, उरांव, मुंडा और हो। ये 4 प्रमुख जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में। अगला पॉइंट है, भाषा वैज्ञानिक जॉर्ज ग्रेसन ने झारखंड क्षेत्र के जनजातीय भाषाओं को 2 समूह में बांटा है, ऑस्ट्रिक या फिर मुंडा और द्रविडियन। ठीक है। अगला यहाँ पे दिया हुआ, झारखंड की जनजातियों को आदिवासी, आदिम जाति, वनवासी, गिरिजन आदि नामों से पुकारा जाता है, परंतु आदिवासी शब्द सर्वाधिक प्रचलित है। आदिवासी का अर्थ क्या होता है? आदिकाल से रहने वाले लोग। ठीक है। अगला पॉइंट है, झारखंड की उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुक तथा माल पहाड़िया व सोरिया पहाड़िया की भाषा कौन सा है? तो मालतो द्रविड़ भाषा समूह की है। शेष सभी जनजाति की भाषा ऑस्ट्रिक समूह से है। अगला पॉइंट है, झारखंड की जनजातियां श्रीलंका के बेड्डा तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से काफ़ी समानता रखते हैं। अगला पॉइंट है, झारखंड का जनजाति समाज पितृसत्तात्मक है, परंतु जनजाति समाज में लिंग भेद की इजाज़त नहीं है तथा महिलाओं को सम्माननीय स्थान प्राप्त है। अगला पॉइंट है, विवाह पूर्व सगाई की रस्म केवल बंजारा जनजाति में ही प्रचलित है। सभी जनजातियों में वैवाहिक रस्म रिवाज सिंदूर लगाने की प्रथा है। केवल खोंड जनजाति जो है इसमें जयमाला की प्रथा प्रचलित है। अगला पॉइंट है, जनजातियों का प्राचीन धर्म सरना है, जिसमें प्राकृत पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, जनजातियों में विवाह संबंधी कर्मकांड पुजारी द्वारा संपन्न कराया जाता है, जिन्हें पाहन, देवरी या फिर नायन आदि कहा जाता है। कुछ जनजातियों में ब्राह्मण द्वारा भी यह संपन्न कराया जाता है। अगला पॉइंट है, ताना भगत तथा साफाहोड़ जो कि सिंगबोंगा के प्रति निष्ठा रखने वाले हैं। समूहों को छोड़कर शेष जनजाति समाज प्रायः मांसाहारी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शराब पीना जनजाति की सामान्य प्रथा है और हड़िया जो है सो जनजाति समाज का मुख्य पेय है। जनजाति समाज का मुख्य पेय क्या है? हड़िया है। अगला पॉइंट है, जनजाति समाज में मृत्यु के बाद जो है शवों को जलाना तथा दफनाना दोनों प्रथा प्रचलित है। ईसाई उरांव में शवों को अनिवार्यतः दफनाया जाता है। अगर ईसाई उरांव है तो वो शवों को दफनाएगा। अगला पॉइंट है, हाट जनजाति जनजीवन का एक अनिवार्य पक्ष है। हाट का आयोजन साप्ताहिक, अर्ध साप्ताहिक अथवा पाक्षिक होता है। यह विभिन्न वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। अगला पॉइंट है, झारखंड के ये आदिवासी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंध रखते हैं। आगे देखते हैं विभिन्न जनजातियों में युवा ग्रह का नाम। इधर लिखा हुआ युवा ग्रह का नाम और इधर है जनजातियाँ। युवा ग्रह हो गया आपका घोटुल, इसमें जनजाति कौन सा होगा? संथाल और गोंड। फिर घुमकरिया उरांव, फिर गितियोरा, मुंडा, हो, कोरा और असुर, फिर गितुआ खड़िया, फिर गोड़वा, सोरिया पहाड़िया और फिर गितियोरा या फिर टंडा जो है सो बिरहोर। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न जनजातियों में प्रचलित विवाह। जो विभिन्न जनजाति है उसमें प्रचलित विवाह किसमें, किस जनजाति में कौन सा विवाह होता है सो यहाँ पे है विवाह का नाम और इधर है जनजातियाँ। क्रय विवाह किसमें होता है? संथाल, मुंडा, हो, उरांव, फिर खड़िया और बिरहोर में। ठीक है। उसके बाद विनिमय विवाह किसमें होता है? तो प्रायः सभी जनजाति में होता है। विधवा विवाह संथाल, उरांव, मुंडा में होता है। सेवा विवाह संथाल, उरांव, मुंडा, बिरहोर में होता है। हठ विवाह बिरहोर और हो में होता है। सल पलायन विवाह ये मुंडा, खड़िया और बिरहोर में होता है। फिर हरण विवाह उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, बिरहोर, सोरिया पहाड़िया ये सब में होता है। अगला है विभिन्न जनजातियों के वधु मूल्य का नाम। ठीक है। विभिन्न जनजाति जो उसमें वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? सो
पौन जो है सो बोला जाएगा संथाली में, हो करमाली, सोरिया पहाड़िया और कोरा में बोला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पोगोन, इसमें मुंडा में बोला जाएगा। फिर पोटे, सबर और कोल। फिर डाली, किसान और पहाड़िया में। फिर हर्जी, बंजारा में। हर्जी किस में बोला जाता है? बंजारा में। फिर सूखदाम, कवर में। बंदी, माल पहाड़िया में। दस्तूरी, चेरों में। फिर दाल कटारी जो है सो बिंजिया में। फिर गिनीडता जो है सो खड़िया में। और हवा जो है हड़ुआ सो करमाली में बोला जाता है। ठीक है। हड़ुआ जो है सो करमाली में बोला जाएगा। ये देखते हैं विभिन्न जनजातियों की प्रमुख भाषाएं। विभिन्न जनजाति की कौन कौन सी भाषाएं हैं ये समझते हैं। संथाली संथाल जनजाति से संबंधित है और भाषा समूह क्या है इसका? ऑस्ट्रिक। कुड़ुख उरांव जनजाति और द्रविड़ से। मालतो महाल पहाड़िया और सोरमिया पहाड़िया से और ये द्रविड़ से संबंधित है। फिर खड़िया जो है खड़िया जनजाति से संबंधित है और भाषा समूह कौन सा है? मुंडारी ऑस्ट्रिक है। फिर हो जनजाति से संबंधित है और मुंडारी इसका भाषा समूह है। फिर कोरा जनजाति से संबंधित है और मुंडारी इसका भाषा समूह है। फिर मुंडा किसान या फिर भूमि से संबंधित है और ऑस्ट्रिक इसका भाषा समूह है। फिर असूर से हो गया संबंधित है, असूर जनजाति से, और इसका भाषा समूह ऑस्ट्रिक है। ठीक है। नेक्स्ट है बिरहोरी जो है सो बिरहोर जनजाति से संबंधित है और भाषा समूह ऑस्ट्रिक होगा। फिर खिरवारी का खरवार होगा और इसका भी ऑस्ट्रिक होगा। फिर सदानी जो है सो लोहरा, चेरो और बिंदिया और गोड़ाई जनजाति से संबंधित है, भाषा समूह ऑस्ट्रिक। नागपुरी जो है सो चीक बड़ाई से संबंधित है और भाषा समूह ऑस्ट्रिक। फिर कोंधी कोंड से और भाषा समूह ऑस्ट्रिक। ठीक है। फिर खोठा करमाली जनजाति से और ऑस्ट्रिक होगा। फिर गोंडी गोंड ऑस्ट्रिक। करवाती या सादरी जो है सो कवर जनजाति से और भाषा समूह ऑस्ट्रिक। फिर कोल भाषा जो है सो कोल जनजाति से और भाषा समूह ऑस्ट्रिक। आगे है प्रमुख जनजाति के प्रमुख देवता। इधर है संथाल जनजाति, इसका प्रमुख देवता कौन होंगे? तो सिंगबोंगा प्रमुख देवता होंगे और मरांगबुरा जो है सो दूसरे प्रमुख देवता होंगे। फिर जाहिर एरा जो है सो ग्राम देवता होंगे। ठीक है। फिर उरांव जनजाति का धर्मेश प्रमुख देवता होगा। फिर ठाकुर देव ग्राम देवता। फिर मरांगबुरा पहाड़ देवता। फिर डिहवार सीमांत देवता। पुरजामता कुल देवता। आगे है मुंडा जनजाति, इसमें सिंगबोंगा प्रमुख देवता, हाटू बोंगा ग्राम देवता, बुरू बोंगा पहाड़ देवता, इजरी बोंगा जल देवता, ओड़ा बोंगा कुल देवता, दिसावली गांव की सबसे बड़ी देवी। ठीक है। हो जनजाति में सिंगबोंगा प्रमुख देवता, पाहुई बोंगा ग्राम देवता, ओटी बोडोम पृथ्वी देवता, मरांगबुरु पहाड़ देवता, नांगे बेंगा नाग देवता। ठीक है। आगे खड़िया जनजाति, इसमें बोड़ो जो होगा सूर्य देवता। फिर पाटदुबा पहाड़ देवता। फिर बोराम वन देवता और गुमी सरना देवी। अगला है गौंड जनजाति, इसमें ठाकुर देव सूर्य देवता, ठाकुर देवी धरती देवी। अगला है सोरिया पहाड़िया, लेहू गोसाई प्रमुख देवता, बिल्ब गोसाई चांद देवता, बेरू गोसाई सूर्य देवता, जरमात्रे गोसाई जन्म देवता, पो गोसाई राजमार्ग के देवता। ठीक है। अगला है माल पहाड़िया, इसके देवता जो है धरती गोसाई प्रमुख देवता हैं। ठीक है। आगे है विभिन्न जनजातियों में धार्मिक विशेषज्ञ यानी कि धार्मिक पुजारी का नाम। नायक जो पुजारी हैं सो संथाल में होंगे। फिर पाहन मुंडा और उरांव में। बेंगा परवार खड़िया असूर बिंजिया किसान में। फिर देवरी पहरिया सबर और बथुरी में। फिर देवरी माल पहाड़िया में और नाए बिरहोर में, लाया भूमिज में, गोसाई चेरों में, देवोनवा जो है सो हो में। ठीक है। देवोनवा किसमें? हो में। नेक्स्ट है प्रजाति समूह एवं संबंधित जनजातियां। प्रजाति समूह और संबंधित जनजातियां देखते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड में कौन कौन जनजाति आएगा? संथाल, हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, कोरा, कोरवा, असूर, बिरहोर, सबर, खोंड, फिर कंवार, फिर कोल। ठीक है। आगे ऑस्ट्रेलाइड, इसमें आएगा मुंडा और करमाली। फिर द्रविड़ में आएगा उरांव, खरवाल, माहली, गोंड, चेरो, चीक, बड़ाइक, गोड़ाइत, फिर बिजरिया, बेगा, बथोड़ी, किसान, बिंजिया और बेदिया। ठीक है। आगे है झारखंड में जनजातियों का वर्गीकरण। इधर वर्गीकरण है और इधर है जनजाति का नाम। देखते हैं। आदिम जनजाति पहला है, इसके अंतर्गत आएगा असूर, बिरहोर, बिरजिया, पहरिया, सबर, कोरवा, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया। ठीक है। आगे है अपने को सदान मानने वाली जनजाति कौन कौन है? तो बिजरिया, चीक बड़ाइक, फिर गोड़ाइत, करमाली, लोहरा, माहली और किसान। आगे है अपने को उच्च हिंदू मानने वाली जनजाति कौन है? तो बथोड़ी, बेदिया, बीजिया, चेरो और खरवाल। नेक्स्ट समझते हैं सदान। सदान जो है सो झारखंड के गैर जनजाति मूल निवासियों को सदान कहा जाता है। सदान किसे कहते हैं? तो झारखंड के गैर जनजाति मूल निवासियों को सदान कहते हैं। झारखंड के कुल जनसंख्या में इसका हिस्सा कितना है? तो 60% है।
ये लोग खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, करमाली आदि भाषा बोलते हैं। आगे है सरना धर्म। सरना धर्म जो है सो सरना धर्म झारखंड का मूल धर्म है। सरना धर्म जो है सो झारखंड का क्या है, मूल धर्म है। आदिवासियों के पूजा स्थल को सरना स्थल या फिर जाहिर थान कहा जाता है। सरना स्थल वृक्षों के झुंड होते हैं। आदिवासियों का मानना है कि इसमें ईश्वर का निवास होता है। नेक्स्ट है आदिवासियों का प्रमुख देवता कौन है, तो बोंगा, जिसमें अलौकिक शक्तियों का निवास होता है। अगला है अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित झारखंड की जनजातियाँ कौन कौन है। पहला है यहाँ पे संथाल, फिर उरांव, मुंडा, हो, करमाली, किसान, बिंझिया, बेंदिया, असुर, बेंगा, बाजरा, बथोड़ी, बिरजिया, बिरहोर, फिर गोड़ाइत, खोंड, खड़िया, चेरो, फिर चीक बड़ाइक, फिर गोंड, कोरा, कोरवा, माहली, लोहरा, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, परहिया, सबर, भूमिज, खरवार, कवर और कोल। ठीक है। अगला है प्रमुख जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। आइए जानते हैं। यहाँ पे जनजाति है और इधर उसका भौगोलिक विस्तार। तो संथाल जो जनजाति, इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो संथाल का जो हो जाएगा आपका संथाल परगना, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, चतरा, रांची, सिंहभूम। फिर उरांव का दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान, संथाल परगना। फिर मुंडा का रांची, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। फिर हो का कोल्हान प्रमंडल। फिर खरवार का पलामू, हजारीबाग, चतरा, लोहरदग्गा, रांची, संथाल परगना और सिंहभूम। नेक्स्ट है खड़िया, इसका होगा गुमला, सिमडेगा, रांची, लातेहार, सिंहभूम, हजारीबाग। भूमिज होगा सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और धनबाद में। गोंड होगा गुमला, सिमडेगा, रांची, पलामू, कोल्हान प्रमंडल में। फिर चिरो होगा पलामू और लातेहार में। चीक बड़ाइक होगा झारखंड के सभी जिले में। और सोरिया पहाड़िया जो है संथाल परगना में। फिर पहरिया जो है सो पलामू में। कोरवा जो है सो पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला। ठीक है। फिर असुर नेतरहाट यानी कि लातेहार और गुमला, लोहरदग्गा। फिर बिरहोर छोटा नागपुर पठार उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। और बिरजिया जो है सो लातेहार, गुमला और लोहरदग्गा। बथोड़ी होगा स्वर्णरेखा नदी की पहाड़िया श्रृंखलाओं में पूर्वी सिंहभूम में। और बंजारा जो होगा संथाल परगना में। कवर जो होगा सो पलामू, गुमला, सिमडेगा में। कोल होगा गिरिडीह, देवघर और दुमका में। और किसान होगा पलामू में। इस प्रकार आपका चैप्टर 33 कंप्लीट हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और यहाँ पे लास्ट में जो आप लोग टेबल में पढ़े ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप 2-3 बार देख के इसको रिवीजन करके याद ही कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे चैप्टर नंबर 34, जिसमें है झारखंड के सदान के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।